हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हमारे यूट्यूब चैनल योगी जी वीडियो। मैं आपका अपना साथी योगेश्वरी। देखो, आज अपन बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। पहले वाले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार देख लिए थे। अब अपन बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का गठन कैसे कैसे हुआ, कहाँ से मेंबर आए थे, तो कैसे कैसे करके संविधान सभा का गठन हुआ था। अपने पहले वाले वीडियो में मौलिक अधिकार देख लिए थे। अब बात करेंगे अपन संविधान सभा की। अब बात करेंगे अपन संविधान सभा की। संविधान सभा, तो संविधान सभा की अपन बात करने से पहले थोड़ा पहले जान ले। पहले द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के बीच में, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय अंग्रेजों को ये लग गया था, ब्रिटिश भारत को, कि अब हम ज्यादा समय तक इंडिया में राज नहीं कर पाएंगे। हुआ क्या, तो उन्होंने लगा कि अब हम ज्यादा समय तक इंडिया में राज नहीं कर पाएंगे, शासन नहीं चला पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अब आप अपना ना, हम जा रहे हैं यहाँ इंडिया को छोड़ के, तो आप अपना एक ऐसा ढांचा बना लो तो कि आपका संविधान अच्छे से चल सके, आपका देश, ठीक है। तो आपको चलाने में कोई बाधा ही ना आए। तो इसीलिए वो एक मिशन भेजते हैं, उसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है हमारे पास, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट, सॉरी यार काम नहीं कर रहा। हमारे पास आता है कैबिनेट मिशन। हमने कैबिनेट मिशन के कहने पे संविधान सभा का गठन किया था। कौन सा मिशन आता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के कहने पे हमने वहां से मिशन आया, ये हमें बताता, क्योंकि ऑलमोस्टली हमें पता है यार कि 10 लोगों का परिवार ही एकत्रित रहना बहुत मुमकिन चीज है। तो ये तो मान के चलो, उस समय आज तो 125 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, अगर बात करें तो जनसंख्या के मामले में हम पहले नंबर पे विश्व में, बात करें क्षेत्रफल में तो क्षेत्रफल में हमारा 7वां स्थान आता है। तो अब मान के चलो, अगर 10 लोगों के परिवार को भी अगर एकत्रित रखना मुश्किल है, तो ये उस समय आजादी के समय हमारी जनसंख्या थी करीबन 40 करोड़ के करीबन। तो वहां से अब देख लो 125 करोड़ से ज्यादा है। तो इसको तो एकत्रित रखना बहुत मुश्किल चीज है ना। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमारे संविधान निर्माताओं को नमन करता हूँ कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ऐसा ढांचा बना दिया कि कहीं पे भी बाधाएं नहीं आएगी, सुचारू ढंग से चल रहा है। कभी कभार देखो राजनीति को लेके आ जाती है बाधाएं, लेकिन उनको हमने, उन्हीं का भी हमारे पास ऑप्शन लिखा है संविधान निर्माताओं ने, तो उसे हम उसमें संशोधन करके उस हिसाब से अपन प्रक्रिया को आगे बढ़ा लेते हैं। तो वही चीज है। तो कैबिनेट में सलाह ये बोल दिया कि हम तो जा रहे हैं इंडिया को छोड़ के, लेकिन आप इंडिया को चलाओगे कैसे, ठीक है। तो इंडिया को आप चलाओगे कैसे, तो इस हिसाब से आप अपने एक संविधान सभा का गठन कर लो। तो हमने कैबिनेट मिशन के कहने पे संविधान सभा का गठन कर लिया। कैबिनेट मिशन के कहने पे हमने संविधान सभा का गठन कर लिया। ये कैबिनेट मिशन कब आया था? ये आया था जुलाई 1946 में। कब आया था हमारे पास? जुलाई 1946 में हमारे पास कैबिनेट मिशन आया। इसके कहने पे हमने संविधान सभा का गठन कर लिया। अब देखो, आजादी के समय हमारी जनसंख्या थी करीबन, मान के चलो आप 40 करोड़ की, 40 करोड़। अब उस समय हमें यह बताया गया कि 40 करोड़ थी, तो 10 लाख के एरिया से एक आदमी हमारे संविधान सभा में मेंबर बन के आएगा। 10 लाख लोगों का क्षेत्रफल है, तो एरिया है, वहां से एक बंदा आएगा संविधान सभा में मेंबर में। मतलब 10 लाख की सीट पे, 10 लाख की सीट पे एक बंदा आएगा, ठीक है। 10 लाख पे एक बंदा आएगा। तो ऐसे करके हमारे पास संविधान सभा में 389 लोग आ गए हुए। ये लोग आगे हो गए ना, करीबन हो गए 10-11 लोग की तो कम। तो 389 लोग हमारे पास आ गए। ये आए थे, देखो जब दो तरह से आए थे। एक तो अपने देशी रियासतें थी जहाँ पे अपने राजा राज करते थे, एक था ब्रिटिश भारत। तो ये मान के चलो, ये देखो आप, ये दो तरह से। एक तो अपना हो गया 292 लोग प्लस 4, ये तो आ रहे अपनी ब्रिटिश भारत से, मतलब अंग्रेज भारत से। ब्रिटिश भारत कह दो चाहे अंग्रेज भारत कह दो, ये तो अपने आ गए ब्रिटिश भारत से, ठीक है। और इनमें आ गए अपने 93 लोग देसी रियासतों से। ये कहां से आ गए? देसी रियासतों से। देखो, समझ रहे वीडियो को? संविधान सभा में टोटल कितने लोग आए? 389। इनमें से 292 लोग तो आ गए अपने, तो अंग्रेज शासन कर रहे थे वहीं से, मतलब ब्रिटिश भारत से। रटना नहीं है, आंकड़े को समझना है। 389 लोग थे टोटल। इनमें 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? इनमें टोटल 15 महिला थी, 15 लेडीज थी,
ठीक है। तो संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो उसमें टोटल कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा में? 389 लोग थे सर। 389 में से 292 लोग तो थे ब्रिटिश भारत, अंग्रेज भारत से, और ये 4 लोग है, ये भी बताऊंगा। 93 लोग थे देशी रियासतों से। ये 4 लोग कौन थे? ये 4 लोग वही थे, ये थे तो अंग्रेज भारत से। जैसे बाहर हमारे यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। तो ये वहां से 4 लोग आए थे। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे वो आपको मैं बताऊंगा। तो ये 292 प्लस 4 तो हो गए ब्रिटिश भारत, अंग्रेज भारत से। इनका होता है निर्वाचन। जो ब्रिटिश भारत से लोग आते हैं वो निर्वाचन से आते हैं। उनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। जो ब्रिटिश भारत से आते हैं उनका निर्वाचन होता है। जो अपनी देशी रियासतों से आते हैं ना, उनको ऐसे ही मनोनीत, मतलब जैसे जनता चुन के भेज देती, जनता ही कह के भेज देती कि ठीक है आप संविधान सभा में चले जाइए। तो ये क्या होती है? ये इनका तो निर्वाचन होता है, ये मनोनीत होते हैं। इनको ऐसे ही जैसे सीनियर को या आप बुजुर्ग को देख के संविधान सभा में भेज देते, और 15 महिलाएं आ जाती है। टोटल कितने? 389 थे। 292 अंग्रेज भारत से हो गए, 292 प्लस 4 कौन से थे? जब जैसे हमारे वर्तमान में हमारे यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है, उसी समय ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र हुआ करता था। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, एक वो एनसीआर है, वो अपन अलग वीडियो में देखेंगे। 93 हो गए देशी रियासतों से जो हमने मनोनीत करके आए थे। अब देखो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र वाले कौन कौन से हो गए, मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा। कुछ भी नहीं, सिंपल एकदम साधारण सी ट्रिक याद रखो। 4 के लिए क्या याद रखना है? एक रख लो ए, एक रख लो बी, एक सी और डी। ये चारों के चारों याद। ये अजमेर, ये राजस्थान का अजमेर था जो उस समय चीफ कमिश्नर क्षेत्र में आता था। ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान। और ये C4 होगा कर्नाटक का कुर्ग जिला, और D4 होगा अपना दिल्ली। ठीक है। तो देखो कौन से थे? 389 लोग, रटना नहीं, याद रखो। 340 करोड़ के करीबन जनसंख्या थी, उसमें 10 लाख पे एक बंदा संविधान सभा में आएगा। तो ऐसे करके 389 लोग आ रहे हैं। 292 लोग कहाँ से? अंग्रेज भारत से, प्लस 4 जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र होता था वही अंग्रेज। ठीक है। और 93 लोग कहाँ से? देशी रियासतों से। तो अब हमने पढ़ा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन से? ABCD, कुछ भी याद है। A4 अजमेर, B4 बलूचिस्तान, C4 कुर्ग, D4 दिल्ली। अजमेर राजस्थान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, कुर्ग कर्नाटक का, और दिल्ली हमारे यूनियन टेरिटरी में आता है। ठीक है। अब अपन बात करेंगे संविधान सभा की अब गठन हो, इसके लिए बैठक होती है। अब अपन एक एक करके संविधान सभा की जो बैठक होती है उस बैठक पे देख लेते हैं। भाई जल्दी से बता रहा हूँ दोस्तों, समय का अभाव है, देख ले। 2 वीडियो में अपन संविधान सभा का गठन देख लें। अब देखो अब होता क्या? संविधान सभा का गठन होता है, गठन हो रहा है। अब होती है संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा, संविधान की प्रथम बैठक हुआ, प्रथम बैठक ये अपनी होती है 9 दिसंबर 1946 को। आपको पता है 1946 में हमारा अगस्त प्रस्ताव है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसके अंदर टोटल लोग आते हैं 273 लोग। ठीक है। ओनली फॉर, तो हमारे संविधान हमारे 389 लोग हुए थे, उसमें उनमें से 273 लोग आ रहे हैं। 273 लोग आ रहे हैं। अब आए कौन कौन नहीं, थोड़ा सा वो बता देता हूँ। फिर टोटल कितने लोग हैं? 207 लोग। संविधान कितने लोग हैं? 207 लोग। 207 लोग की पहली बैठक में सिर्फ और सिर्फ 207 लोग ही शामिल हुए। इसमें कौन कौन से नहीं हुए आपको थोड़ा सा, उसमें हुई थी 9 महिलाएं। इन 207 के अंदर कितनी महिला थी? 9 महिला। पहली बैठक में 9 महिलाएं आई थी, जबकि हमने यहाँ पे कितनी देखी थी? 15 महिला देखी थी। ठीक है। पूरी नहीं आई थी, 9 ही महिला आई है। ठीक है। तो 9 महिला आती है 207 लोगों में। अब आए कौन कौन नहीं? एक तो मुस्लिम लीग नहीं, मुस्लिम लीग, प्लस जो अपने देशी रियासतों के लोग थे ना वो भी नहीं, देशी रियासत। ठीक है। ये मुस्लिम लीग के 73 लोग थे वो नहीं है, प्लस देशी रियासतों के लोग नहीं है। तो इसलिए ये पहली बैठक असफल रही थी, सफल नहीं हुई थी। ये क्या सोचते थे मुस्लिम, और जैसे ये सोचते थे कि अपन अपना जैसे या तो वैसे चल रहा है वैसे चलेगा, या अपन अपना स्वतंत्र अलग से देश बना लेंगे। ठीक है। तो ये सोच रहे थे, इसलिए ये नहीं है। इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी कह दो चाहे कार्यवाहक कह दो, अस्थायी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
बुजुर्ग आदमी थे, उनको उम्र दराज के हिसाब से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया। कार्यवाहक बनाया था 2-4 दिन के लिए, बोला एक बार सुचारू ढंग से चालू करो सिस्टम को, उसके बाद में अपन निर्वाचित करके आगे से बना देंगे। इनको मनोनीत किया गया, कार्यवाहक थे। अब कुछ ही दिन बाद में इनकी थोड़ी सी तबियत में भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद में इनको अब होता क्या है, पहली बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कितने लोग आए सर? 207। उसमें महिला कितनी थी? 9। कौन कौन नहीं? मुस्लिम लीग नहीं है और कांग्रेस के तो जो अपने देसी रियासतों के लोग थे वो नहीं है, जो राजा स्वतंत्र राजा अपने काम करते थे वो नहीं है, ठीक है। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। इसमें महिला कितनी है? 9। अब अपन बात करते हैं दूसरी बैठक की। दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद में। ये दूसरी बैठक होती है कि 2 दिन बाद में। दूसरी बैठक ये कब होती है? पहले 9 दिसंबर को हुई थी, ये होती 11 दिसंबर 1946। इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कहा जाता है, इनको डॉक्टर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये बिहार के थे, इसे बिहार गांधी भी कहते हैं, बिहार गांधी भी कहते हैं। जब गांधी जी ने चंपारण किया था तो चंपारण में गांधी जी का साथ दिया था, चंपारण में गांधी जी का साथ दिया था, बिहार गांधी कहा जाता था। ये अब देखो 1946 से लेके 50 तक वैसे रहते हैं, फिर 52 में इनके इलेक्शन होते हैं राष्ट्रपति के रूप में, फिर 62 तक रहते हैं। तो ये देखो 1946 से 62 तक हमारे देश की सत्ता को संभालते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। ये हो गई दूसरी बैठक। इसके बाद में क्या होता है? दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर, 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी कहा जाता है, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में रहा है, तो चंपारण में गांधी जी का सहयोग भी किया था। अब अपन बात करेंगे तीसरी बैठक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। देख लो भाई, तो समय का भी अभाव है, वो स्टोरेज भी इतना हमारे पास नहीं है इतना लंबा वीडियो बना सके। अब आता है अपना उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, देखो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पेश तो जवाहरलाल नेहरू जी कर दिया था, ठीक है। क्या किया था जवाहरलाल नेहरू ने? पेश तो जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया है, लेकिन पारित करने के लिए हमें संविधान सभा के लोगों की जरूरत थी। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था? 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, और 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, और कुछ ही दिनों तक इसका वेट किया जाता है, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव हमारा पारित होता है। 22 जनवरी 1947 को, ये इसी दिन तो क्या हो रहा है? पेश हो रहा है। ये इस दिन क्या हो गया था? अपना पारित हो गया था, ठीक है। इस डेट को पारित हो गया 22 जनवरी 1947 को। हुआ क्या? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो हमारे संविधान के निर्माता, संविधान की जननी केवी राव ने जिसे कहा, संविधान के निर्माता और संविधान की जननी जिसे कहा केवी राव ने, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आप रुकिए, पेश तो हम पारित किया ना, पेश किया ना, उसी दिन पारित कर सकते थे 13 दिसंबर को, लेकिन वो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आप वेट कीजिए, तो मुस्लिम लोग के लोग हैं, देसी रियासतों वाले लोग हैं, वो अगर संविधान में आना चाहेंगे तो उसके लिए वेट करते, इसीलिए हमने वेट किया था, और 22 जनवरी 1947 को हमने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया था। दोस्तों इतना हमारे पास अभी समय का भी अभाव है, स्टोरेज भी इतना नहीं है, इतना ही वीडियो बना पाऊंगा। संविधान सभा के बारे में अगले वीडियो में, जैसे भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, प्रारूप समिति थी उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे लागू हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, कब हमारा झंडा लागू हुआ, सारी चीजें हम एक एक करके बात करेंगे। अभी हमारे पास समय का भी अभाव है और स्टोरेज भी इतना ही है, ठीक है। वीडियो कैसे लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर भूलना मत दोस्तों। थैंक यू।